अब देखिए ये जो व्याकरण है, व्याकरण का खोज किसने किया था? व्याकरण, व्याकरण का खोजकर्ता। व्याकरण का खोज किसने किया था? महर्षि पाणिनि। महर्षि देखिए इधर, व्याकरण का खोज किसने किया था? पाणिनि लिखा हुआ है कि पाणिनि? महर्षि पाणिनि। ठीक है। खोजकर्ता, खोजकर्ता मतलब खोज करने वाला। खोज करने वाला। किसका खोज किए थे? संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण का। अब बताइए इसमें जो पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर का नाम क्या है? वर्ण परिकरण, यही ना? पहला चैप्टर का नाम क्या है? वर्ण परिकरण। अध्याय 1। अच्छा वो अध्याय बना लो। वर्ण परिकरण। ठीक है। तो वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्ण कितना प्रकार का? कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है स्वर्ण वर्ण की संख्या। स्वर्ण वर्ण की संख्या देखिए इधर, वर्ण, वर्ण पढ़ लिए लोग। वर्ण, स्वर्ण वर्ण की संख्या, स्वर्ण वर्ण कितना वर्ण कितना प्रकार का? 2। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। लेकिन स्वर वर्ण का भी कुछ प्रकार है। अब कितना प्रकार है? कौन कौन? मूल स्वर, संधि स्वर, प्लुत स्वर। देखिए इधर, कौन? वर्ण। वर्ण का कितना भेद? 3। एक कौन? स्वर और दूसरा व्यंजन। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? व्यंजन वर्ण की संख्या 5। व्यंजन वर्ण की संख्या क से लेकर ग तक गिनिए। क से ग तक 25 गो तो यही हो गया। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक 25 गो। आइयो से ग तक कितना रहता है? 11 गो। 11 रहता है। इसका मतलब कितना हुआ? 36 गो। 36 गो। व्यंजन वर्ण की संख्या 36 गो। अब देखिए, अब ये जो स्वर वर्ण है, स्वर, अब स्वर का कितना भेद है? 2। एक मूल स्वर और एक दीर्घ स्वर, जिसको हम लिखवाए दीर्घ स्वर को लिखवाए हैं कौन? संधि स्वर। उसे संधि स्वर के भी नाम से जाना जाता है। कौन? पहले ही देखिए ना, पुलुत फुलुत बाद में पढ़िएगा। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण की संख्या कितनी प्रकार? कितना प्रकार? स्वर वर्ण कितना प्रकार का होता है? 2। पहला कौन? मूल स्वर और दूसरा संधि या दीर्घ स्वर। कौन स्वर? दीर्घ स्वर। स्वर्ग, स्वर्ग का किसी भी स्वर। अब देखिए स्वर, ठीक है। अब देखिए, अब मूल स्वर की संख्या कितनी होती है और कौन कौन? ठीक है, मूल स्वर में कौन कौन अक्षर आएगा? ठीक है। मूल स्वर का मतलब होता है जिसको हम लोग आसानी से बोल दें, एक मात्रा का समय लगे। एक मात्रा का समय मतलब कम समय लगे, उसे क्या कहेंगे? मूल स्वर। ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा वर्ण आता है, अक्षर आता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और लिरी। कितना है? 5 गो। 5 गो है। तो मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन?
हाँ, अ से लेकर लिरी तक हम लोग को पढ़ना है और उसमें से जो बड़ा बड़ा है उसको छांट के निकाल देना है। जैसे आ बड़ा है, बड़ी ई बड़ी है कि नहीं है, बड़ा ऊ ये भी बड़ा है, तो सभी बड़ा को क्या हम लोग करेंगे, छांट के निकाल देंगे। और जो बच जाएगा वो कौन स्वर, मूल स्वर। मूल स्वर की संख्या कितनी, 5 गो। अब देखिए, अब ये दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। जिसमें ज्यादा समय लगे उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर या संधि स्वर। ठीक है, इसमें एक मात्रा की समय लगती है और इसमें 2 मात्रा की। 2 मात्रा मतलब, एक मात्रा मतलब कम समय और 2 मात्रा मतलब ज्यादा समय। ठीक है, तो इसमें सारा बड़ा बड़ा अक्षर आएगा। कौन कौन, अब बताइए। ओ के बाद बड़ा ओ और छोटा ओ कैसा होता है? देखिए आ जाएगा। अब बड़ी ई, बड़ा ऊ, उसके बाद ए, उसके बाद ए, उसके बाद ओ, उसके बाद औ। इसका दीर्घ स्वर में अभी बताया कि इसमें ज्यादा समय लगेगा और मूल स्वर में कम समय लगेगा। इसकी संख्या कितनी है, 3 3 6 7। कितनी संख्या, 7। बताइए मूल स्वर की संख्या कितनी, 5। और दीर्घ स्वर की संख्या 7। 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया, 12। अब अयोगवा वर्ण हम पहले ही बता दिए हैं, जो 2 बच जाएगा अन और अ, तो ये किस वर्ण में आएगा, अयोगवा वर्ण में। अयोगवा वर्ण, अयोगवा वर्ण में कौन कौन अक्षर, अन और अ। इसकी संख्या कितनी है, 2। अब इस तीनों को ऐड कीजिए, 7 5 12 2 14। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी हो गई, स्वर्ण वर्ण की संख्या 14। 11 12 तो 7 तो 5, कितनी संख्या है, जब ये जो पढ़ाया जाता है ना ओ तो उसमें ये नहीं पढ़ाया जाता है, ये भी नहीं पढ़ाया जाता है, री और लिरी। ठीक है, मतलब छोटा बच्चा सबको ये नहीं पढ़ाया जाता है, बाद में उस सबको पता चलता है कि ओ में री भी आता है और लिरी भी आता है। ठीक है, हाँ री, ओ आ ई मतलब छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, उसके बाद री, फिर लिरी, उसके बाद ए, री लिरी, ए आई ओ औ तब ना 14 को पूगेगा। 14 को कैसे पहुंचेगा तब। अब देखिए इतना हो गया, समझ में आ गया। व्याकरण का जनक कौन है, जनक व्याकरण का निर्माण किसने किया था, महर्षि पाणिनि। संधि आप लोग पढ़ लिए हैं। संस्कृत व्याकरण बहुत आसान हो जाएगा पढ़ने में, बहुत आसान। इसमें जो दिया गया है, मतलब उसमें जो दिया है उसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए महर्षि का संधि विच्छेद कीजिए तो, अर्षि, वाह बहुत संधि विच्छेद, महाधन ऋषि, तो अब दोनों बन के क्या मिलेगा, मिलकर बनेगा महर्षि। कौन संधि है, इसमें भी संधि पढ़ना है, तो फिर दोबारा पढ़ाएंगे तो फिर नींद आएगा। नहीं आएगा, वृद्धि संधि है महर्षि। कौन संधि है, कौन संधि है, बताओ जो आ जाए, एक बताओ। सूर्योदय कौन संधि है, सूर्योदय, चंद्रोदय कौन संधि है, कौन संधि बताइए। उसमें बताए थे कि इसमें गुण देखना है, गुण गुण देखना है, जिसमें गुण का पता चले वो गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। जैसे महाधन ऋषि, तो इसमें कौन सा गुण है, महा, वो महान काम किए हैं इसीलिए उनके नाम के पहले क्या लग गया है, महा लग गया है, तो ये महा क्या हुआ, गुण। ठीक है, हैं? चलिए छापिए, इसको छापिए,
छापने में तो आ गए हैं, छापिए। आइए इधर देखिए, अभी स्वर्ण, इसको स्वर वर्ण लिख लीजिए, स्वर, ठीक है, स्वर, स्वर्ण नहीं होता, स्वर वर्ण। कहाँ हर सही, अभी हर सही है, ये नहीं रहेगा, स्वर वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण। इसकी संख्या, स्वर वर्ण कितने प्रकार का, कितने प्रकार का होता है स्वर वर्ण? दो। कौन कौन? मूल स्वर और संधि स्वर, ठीक है। अब देखिए, अब मूल स्वर को कौन स्वर लिखवाए थे? ह्रस्व स्वर लिखवाए थे, ह्रस्व स्वर। मूल स्वर को किस नाम से जानते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। और स्वर वर्ण का कितना प्रकार? दो। कौन? एक मूल स्वर, इसको ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है संधि या दीर्घ स्वर, ठीक है, संधि या दीर्घ स्वर। इसको संधि स्वर कहिए चाहे दीर्घ स्वर कहिए, ठीक है। तो इसमें ह्रस्व का मतलब है छोटा, छोटा, ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। तो इसमें जो जो अक्षर आएगा उसको हम लोग आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है, उसको आसानी से हम लोग बोल पाएंगे। उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, नहीं। और दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो इसमें ज्यादा समय लगेगा बोलने में, क्या लगेगा? ज्यादा समय लगेगा। तो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 5। 5 गो नहीं है, 5 गो। और दीर्घ संधि स्वर या दीर्घ स्वर की संख्या कितनी? 7 गो है, ठीक है। और एक वा वर्ण में कौन कौन अक्षर आता है? अन और, ठीक है। अब बताइए, अब व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण खत्म, अब पढ़ना है कौन वर्ण? व्यंजन वर्ण। व्यंजन, बताइए व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? बताइए। बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उसे बताइए। अगर जिस वर्ण में अगर बोला जाएगा, ठीक है, और उसमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाएगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे, ठीक है। और जिस वर्ण को उच्चारण करने पर, बोलने पर दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि व्यंजन वर्ण है, और कैसे पता चलेगा कि स्वर वर्ण है? बताइए। आइए व्यंजन वर्ण पर देखिए, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? कितनी? व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 36। क से लेकर ग तक, ठीक है। क से लेकर कितना? ग तक। इसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? कौन कौन? बताइए। स्वर, पहला है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और दूसरा अंतःस्थ व्यंजन। बताइए, बताइए, इधर देखिए पहले, अंतःस्थ कौन सा संधि है? कौन सा संधि है? बीच में विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग संधि करा दी है। व्यंजन। और तीसरा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। चौथा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और पांचवा द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। अब इधर देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम लोग किसको कहते हैं? क से लेकर म तक, क से लेकर म, क से लेकर कहां तक? म तक, ठीक है। अब इधर देखिए, क से अंग, च से न, ट से हस्त से न, प से म तक। अब देखिए, तो हम लोग इसको क वर्ग कह सकते हैं। क से लेकर अंग तक के बीच में जो जो अक्षर आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे?
क वर्ग। ठीक है, वर्ग का मतलब होता है श्रेणी। ठीक है, तो क वर्ग में कौन कौन सा अक्षर आएगा? क ख ग घ अंग तक आ जाएगा। और च वर्ग में कौन कौन आएगा? च में जितना अक्षर आता है वो सब उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसका संख्या भी कितना बताइए? 5, 10 और 15, 20, 25। इसका संख्या कितना? 25। ठीक है, 25। और कौन इसको कौन व्यंजन, व्यंजन का नाम क्या है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कितने? 25। अब देखिए अंतःस्थ व्यंजन में, अब अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन ऐसा अक्षर है व्यंजन वर्ण का जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, तो बताइए यहाँ अब ये तो क वर्ग से लेकर प वर्ग ये तो सारा आ जाएगा किसमें? स्पर्श व्यंजन में। लेकिन उसके बाद यो रो लो वो ये जो 4 अक्षर है, 4 अक्षर यो रो और लो और वो, ये जो 4 अक्षर है, 4 अक्षर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। कौन व्यंजन? अंतःस्थ। इसकी संख्या 4। अब उसमें व्यंजन ओ के बाद 4 अक्षर, ओ के बाद 4 अक्षर। तो बताइए ओ के बाद कौन कौन अक्षर आता है? ये भी याद नहीं, कोखबलूर नहीं है। तालाबे स और मूर्धन्स दंस और हो, ये जो 4 अक्षर है किसमें आएगा? उसमें व्यंजन में। इसे उसमें व्यंजन कहते हैं। तो उसमें व्यंजन की संख्या कितनी? 4। और कौन व्यंजन बच गया? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और नाम बचिए संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में बताइए ह के बाद कौन कौन अक्षर आता है? ह के बाद कौन कौन अक्षर आता है? ह के बाद कौन कौन अक्षर आता है? ह, छ और ह आएगा इसमें, साफ धो देंगे अभी ये। तालाबे से मूर्धन्य हो। ठीक है, इसमें आएगा 6 तरह गेयो। एक और आता है इसमें सरो। सरो कैसे लिखाता है? सरो नहीं लिखाता है सीरी वाला, सीरी ऐसे लिखाता है। सीरी, श्रीमती, भैंस देवी। चलिए आइए इधर आइए। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। 4। ठीक है, और ये व्यंजन वर्ण का हिस्सा है। ठीक है, इसको किस में रखा गया है? संयुक्त व्यंजन में। ठीक है, अब देखिए द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन में कौन कौन आता है? ड और ढ। किस वर्ग का है? किस वर्ग का है ड ढ? ड ढ किस वर्ग का है? ठ ड वर्ग का है कि ट वर्ग का है? कौन कौन? ड और ढ। ठीक है, ड और ढ। इसको द्विगुण व्यंजन के श्रेणी में क्यों रखा गया है बताइए? क्योंकि सबसे देखिए ये जो क से लेकर और ग तक जितना अक्षर है सबसे जल्दी बोलने वाला अक्षर कौन कौन सा है? ड ढ। ठीक है, इसको सट्ट तालू में सटा के जीभ से सट्ट बोल दिया जाता है इसे। ठीक है, इसीलिए इसको द्विगुण व्यंजन का, इसमें गुण है। कौन गुण है? कि इसको हम लोग जल्दी से बोल देते हैं, इसीलिए इसको द्विगुण व्यंजन में रखा गया। अब इसको जोड़िए तो 25 ये हो गया। अब देखिए 4, 8, देखिए 4, 8 और 12 और 2 कितना? 12, 2, 16, 14 और 25 कितना होगा? 14 और 25 48। वाह 12, 2, 14 कितना हुआ? 39 गो। 25, 10, 35, 4, 39। ठीक है, बताइए तो स्पर्श व्यंजन तो हम bank बंद कर दें, आपके पास है तो आप नहीं बंद कर दीजिएगा। तो कौन बता दीजिए? हाँ वही वाला रेहू नहीं, रेहू वो नहीं है। हाँ बताओ ना। हाँ हो गया।
देखिए स्पर्श व्यंजन, तर्त व्यंजन और उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इस सभी की संख्या कितनी होती है? 39। ठीक है, 39। तो हम लोग तो इसको पढ़ लिए हैं, घोष वर्ण के बारे में पढ़े हैं, घोष वर्ण और घोष वर्ण। हाँ घोष वर्ण, चल अरे लिख लीजिएगा लोग, लिखा गया है, लिख ले भाई लोगों, जगह जगह वही छाप ली।